डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय के इकाई द्वितीय के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता विषय पर अध्ययन करेंगे। पंथ निरपेक्षता, जिसे इंग्लिश में सेक्युलरिज्म कहते हैं, भारत में प्रस्तावना के अंतर्गत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य या उसका अभिप्राय या उसका अर्थ क्या है, इस विषय पर भी प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसा राज्य जो अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाता। राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। पंथ निरपेक्षता के दो रूप हो सकते हैं। प्रथम, राज धर्म विरोधी हो, अर्थात राज्य धर्म विरोधी हो, जैसे कि नास्तिकवाद को प्रश्रय दे। दूसरा, राज्य धर्मों की ओर उदासीन हो, किसी धर्म को संरक्षण न दे, किसी धर्म से द्वेष न करे, नागरिकों को अपनी रुचि का धर्म मानने की स्वतंत्रता दे और आवश्यकता पड़ने पर यदि राज्य जनहित के किसी कार्य में किसी धर्म की किसी बात को बाधक पाता हो तो उसे अमान्य घोषित कर सके। भारत में दूसरे अर्थ में ही पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया गया है। यानी भारत में पंथ निरपेक्षता का दूसरा स्वरूप है कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहे, उस पर बल देता है। एक तीसरा प्रकार का राज्य धर्म सापेक्ष राज्य भी हो सकता है, जैसे कि सऊदी अरब, पाकिस्तान में, जहाँ एक धर्म विशेष को प्रश्रय दिया जाता है। भारत में राज्य के दूसरे स्वरूप को अपनाया है, जिसमें राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन पोषण प्रचार प्रसार कर सकता है। पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर अम्बेडकर के हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विश्वास और उपासना करने की स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्रदान करने की बात की गई है। इसी के साथ
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी पंथ निरपेक्षता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश या जाति आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, जिसमें कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जिसमें अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में निहित है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 26 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिकों के किसी भाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। आस्तिक और नास्तिक के बीच कोई भेद नहीं। भारतीय संविधान में ईश्वर में विश्वास रखने वाले और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी कोई भेद नहीं किया गया है। जैसे कि संविधान की 3री अनुसूची में शपथ लेने का जो प्रावधान है, कोई किसी पद को धारण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ ले सकता है और सत्यनिष्ठा के आधार पर भी वो शपथ ले सकता है। अर्थात आस्तिक और नास्तिक, भारतीय संविधान ना तो आस्तिकों को प्रोत्साहित करता है और ना नास्तिकों को प्रोत्साहित करता है, अपितु तटस्थ भूमिका अदा करता है। भारत में पंथ निरपेक्षता की प्रकृति। भारत में पंथ निरपेक्षता का क्या स्वरूप है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे जानना अत्यंत आवश्यक कि भारत में सेकुलरिज्म का स्वरूप क्या है, पंथ निरपेक्षता का स्वरूप क्या है। पश्चिम के देशों में और भारत में सेकुलरिज्म की अवधारणा क्या है। पश्चिम के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य होता है धर्म और राजनीति का पूर्णतः पृथक्करण। भारत में पश्चिमी सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति के स्थान पर पंथ निरपेक्षता शब्द को ग्रहण किया गया है, जिसमें सकारात्मक भाव प्रकट होता है, जबकि सेकुलरिज्म एक नकारात्मक अवधारणा प्रतीत होती है। जबकि पंथ निरपेक्षता का स्वरूप सकारात्मक है और धर्मनिरपेक्षता जहाँ राजनीति में धर्म के पृथक्करण पर जोर या बल देता है, वहीं पंथ निरपेक्षता धर्म के प्रति सकारात्मक भाव और
सर्वधर्म समभाव पर बल देता है। धर्म और नैतिकता के प्रति सकारात्मक भाव। पंथनिरपेक्षता की कुछ लक्षण या स्वरूप या प्रकृति के निम्न बिंदु हो सकते हैं, और इस संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत की जो पंथनिरपेक्षता है उसका आशय अधार्मिक होना या नास्तिक होना या मात्र भौतिक सुख पर बल देना नहीं है। हमारी पंथनिरपेक्षता आध्यात्मिक मूल्यों की सर्वव्यापकता घोषित करती है और इस बात पर बल देती है कि इन आध्यात्मिक मूल्यों को विभिन्न धार्मिक पंथों में से अपनी इच्छानुसार किसी भी धार्मिक पंथ को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। भारत में पंथनिरपेक्षता के निम्न लक्षण हैं। धर्म और नैतिकता के प्रति सकारात्मक भाव। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार पंथनिरपेक्षता धर्म विरोधी, संशयवादी एवं लोकोन्मुख भौतिक विचार है, लेकिन हमारी पंथनिरपेक्षता अपनी प्रकृति में धर्म विरोधी नहीं है। यह तो धर्म और नैतिकता के प्रति एक सकारात्मक भाव है। धर्म व्यक्तिगत विषय है। भारत में अपनाई गई पंथनिरपेक्षता के अनुसार धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। ईश्वर की प्राप्ति तथा शाश्वत सत्य की खोज अनेक मार्गों तथा अनेक उपासना पद्धतियों के माध्यम से की जा सकती है। अतः जीवन के इस क्षेत्र में व्यक्ति अपने विवेक और अपनी परिस्थिति के अनुसार इनमें से किसी भी मार्ग और उपासना पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। पंथनिरपेक्षता का भारतीय दृष्टिकोण एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति के संदेश पर आधारित है। विवेकपूर्ण पंथनिरपेक्षता अनेकता में एकता और जीवन के प्रति उदार दृष्टिकोण। अनेकता में एकता और जीवन के प्रति गहरा उदार दृष्टिकोण भारतीय जीवन और संस्कृति का मूल भाव रहा है। भारतीय पंथनिरपेक्षता उदारता और समन्वयकारी स्वरूप का संदेश देती है, जो सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान करने पर बल देती है। विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय पंथनिरपेक्षता विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारी पंथनिरपेक्षता धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, लेकिन अपने विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण इस बात पर बल देती है कि धर्म को अपने उचित कार्य क्षेत्र में ही रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में राज्य की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों और धार्मिक कट्टरता का विरोध। भारतीय पंथनिरपेक्षता में सर्वधर्म समभाव तथा सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना निहित है, किंतु ये सामाजिक कुरीतियों जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, विधवा विवाह निषेध और बहुविवाह आदि तथा धार्मिक अंधविश्वासों, सती प्रथा व नरबलि आदि का प्रबल विरोध करती है। शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा का निषेध लेकिन नैतिक शिक्षा का प्रावधान। भारतीय पंथनिरपेक्षता धर्म के प्रति सकारात्मक भाव रखती है, लेकिन यदि राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो इससे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच मतभेद और संघर्ष की आशंका उत्पन्न होती है। पंथनिरपेक्षता की इस प्रकृति के अनुरूप समाधान है, लेकिन भारतीय पंथनिरपेक्षता नैतिक शिक्षा, नैतिकता के सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा का निषेध नहीं करती है, तो नैतिक शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करती है। निष्कर्षतः भारत में पंथनिरपेक्षता भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक चिंतन एवं समाजशास्त्रीय विकास की देन है। यह एक आध्यात्मिक, नैतिक एवं भू सांस्कृतिक अवधारणा है जो भारतीय जीवन धारा पर आधारित है। इसका मूलाधार है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भाव, उदार समन्वयवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अतः भारत में पंथनिरपेक्षता का स्वरूप पश्चिम के धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है और यह
सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। धन्यवाद।